तो हम रात में ऐसे सोते थे, किसी का हमको छू रहा है, हमारा किसी को छू रहा है। भाई साहब, मेरे को लगता है मैंने 3 पार्ट्स में मुनव्वर फारूकी का धंधों पे रिएक्ट किया है। ये चौथा पार्ट है और चौथे पार्ट में भी 1 घंटे से ज्यादा बचा हुआ है अभी वीडियो। तो मैं ज्यादा बड़ा वीडियो करने की कोशिश कर रही हूँ आज, जहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर करने की कोशिश करूंगी। सो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन धंधो बाय मुनव्वर फारूकी। सभी प्राइस स्टार चालू बना मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल रखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। वो बुढ़ा आया, दिलासा देने। वो कुत्ते नहीं है, खुशबू पहचान लेते, ये रोना सूंघ लेता है, मेरा आंसू गिरता है, ये शार्क की तरह आ जाता है बड़वा। मैं रो रहा हूँ, लाइक बोले बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? दूर रहो मेरे से, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मेरे को टेस्ट ही नहीं आ रहा है। बोले इसमें टेस्ट है नहीं। सीरियसली? बोले तुझे लगा जेल के खाने में टेस्ट होगा, तू इंसान पॉजिटिव है। मानना पड़ेगा, जेल के खाने में नमक ही नहीं है, दाल में रोटी में नमक ही नहीं है। गांधी जी की इतनी बड़ी फोटो लगा कर रखी। जिसको जिसको ये जोक समझा, मैं आप लोगों के लिए जिंदगी भर जोक्स लिखता रहूंगा। और जिन जिन को ये जोक्स नहीं समझा, मैं आप सबके लिए चंदन जुबेर के साथ रीले बनाऊंगा। मुझे समझा, आपको अगर समझा तो आप मुझे कमेंट में बताना। भाई रोते हुए खाना खाया हूं मैंने, पूरा खाना यार। सॉरी बर्गर किंग यार। एग्जैक्टली, बिकॉज इज यार क्या नमक डालते हो तुम? 2-4 फ्राइज जेब में डाल लेता, ये पूरी दाल नमकीन 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 हो जाती भाई। बाप रे, कहाँ से कहाँ। सॉरी बर्गर किंग, बॉयकॉट में। भाई एक ही मील में मैंने नमक का वैल्यू सीख लिया, नमक का वैल्यू सीख के भाई खड़ा हुआ हूँ कि भाई क्या बात है। जेल में सब कुछ हो रहा है, अब मैं देख रहा हूँ। चेस कितने लोग खेलते हैं? 2 लोग, राइट? भाई ये क्रेजी था, सीरियसली। मेरे को बहुत मजा आता है ये करने, क्योंकि चेस वालों को उनकी पूरी जिंदगी लगता है वो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। ये जोक मार के मैं उनको बताता हूँ कि तुम्हारा आईक्यू लौड़ा। इसका ऐसा हाथ नीचे गया है ना। अच्छा हुआ 2-4 लड़कियां इधर, सबके हाथ जो गए ना, ऐसा मजा ही आ गया। वो ईद की नमाज में होता है, ये नमाज याद नहीं है कि जितने नॉन मुस्लिम है मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 बार जो होती है ईद में नमाज होती है हमारी, साल में 2 बार, और हम भूल जाते हैं कि वो पढ़नी कैसे। तो हम लोग इंतजार करते हैं कि ये जाए तो मैं जाऊं। ओके। कभी कभी ये गलत क्या सारे गलत। भाई चेस 2 लोग खेलते, राइट? जेल में 8 लोग खेल रहे, एक घोड़े में 2-2 लोग बैठे।
आठ लोग चेस खेल रहे हैं, मैं 3 घंटे से देख रहा हूं, कोई चाल नहीं चल रहा, सब देख ही रहे बस। मेरे से रहा नहीं गया। मैं बोला सोनू भाई ऐसे नहीं होता है, इसमें चाल चलना पड़ता है, इसका एक टाइमिंग होता है, आपको चाल चलना है। सोनू भाई बोलते हम सबको आजीवन सजा है। जीत के कहाँ जाऊं? मैं बोला बात में पॉइंट तो है, लेकिन पहली चाल तो चलो। बैठा हुआ हूं, ऐसा मेरा दिन गुजर रहा है। बोले चलो, नए कैदी जो है जेलर साहब आपको बुलाए हैं। संडे का दिन, जेलर साहब बुलाए। जेलर साहब, उनकी जेल है, आप उनके मेहमान हो, कब तक रहोगे कोर्ट डिसाइड करता है, तो आपको इंट्रोडक्शन देने उनके सामने खड़ा होना है। लाइन लगी है, सब लोग खड़े हो चुके हैं। मेरे आगे एक लड़का है जिसका नाम है दर्शन कंवल। दर्शन कंवल भी सेम डे अरेस्ट हुआ है, कुछ और रीजन में उसको किसी ने फ्रॉड में फंसाया है। जेन्युइन लड़का है, पढ़ा लिखा, डरा हुआ है, उसको किसी ने फंसाया है। वो मेरे आगे खड़ा है और वो रो रहा है। जेलर साहब के सामने आया। जेलर साहब ने बोला क्या नाम है तेरा? दर्शन कंवल। क्या? दर्शन कंवल। क्या बोल रहे, आवाज नहीं निकल रही क्या तेरी? इसको 2 पट्टे मार, आवाज निकलेगी दर्शन कंवल की। आवाज निकलेगी दर्शन कंवल को। दर्शन कंवल को इधर 2 पट्टे। अरे रे, चीखे। दूसरा पट्टा, दर्शन कंवल। एक तो रो रहा था और रोते हुए, तड़पते हुए। दर्शन कंवल निकल गया, उसके पीछे मैं खड़ा हूं। जेलर साहब बोलते क्या नाम है तेरा? मुनव्वर इकबाल फारूकी। भर्ती हो रही ना मेरी। जेलर साहब मेरे को ऊपर से नीचे तक देखते, बहुत अकड़ है क्या तेरे में? आपको मार पड़ने वाली है इस एज में, यू डोंट फील राइट अबाउट इट। मैं उस वक्त ये सुन के कि अब मुझे मार पड़ने वाली है, डर में नहीं, अफसोस में रोने लग गया अंदर से कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे लग रहा है मेरे साथ बुरा हो रहा है और अब और बुरा होते जा रहा है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो वक्त के साथ 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 कम होती जा रही है। मैं खुद को कम पसंद आने लगा हूं। नाउ आई डोंट लाइक माई सेल्फ मच। 4 पट्टे, मैं एसी में भैंचो पैदा थोड़ी हुआ हूं। मैंने बचपन में 10 पट्टे खाए। मेरे को 4 पट्टे से फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ रहा है मेरे दिल में जो चोट लग रही है इस वक्त कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ क्यों, मैं यहाँ रहना डिजर्व नहीं करता हूँ। 4 पट्टे से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई, मार के खत्म कर। मैं खड़े हो गया ऐसे। आने दे। उसने पहला पट्टा मारा। भाई दूसरा पट्टा आया। ओ गॉड,
अरे तीसरा पट्टा नहीं आ रहा। मुझे रियलाइज हुआ कि जो ये पट्टे मार के लोगों की चीखें निकाल देता है, उसका कर दिया है मैंने ईगो हर्ट। और गांडू ये कौन करता है? वो गया है पट्टा रनिंग लेके मारने के लिए। वो इतना दूर जा गया है और वहां से ऐसे लेके आ रहा है पट्टा, घनन घनन गिरी गिरी यही बदरा घन। और उसने भाई तीसरा पट्टा मारा है। भाई मैं उड़ा हूं। एबीसीडी पिक्चर देखिए, वरुण धवन का पोस्टर देखा है? ये सेम एनीबॉडी कैन डांस। उसने चौथा पट्टा डर के नहीं मारा, क्योंकि मैं जैसे उड़ा उसको लगा शक्तियां हैं मेरे अंदर। वो मेरे पैर छू के बोला जाओ जाओ। मैं पट्टे खा के बैठा हूं, बैठ नहीं पा रहा हूं बट बैठा हूं कि भाई जल्दी कल की सुबह हो और मैं इस जहन्नम से बाहर निकलूं। इतने में मैंने एक आवाज सुनी, हलवा ले लो। हलवा? बोला आपको पता नहीं है जेल में संडे संडे हलवा बंटता है। आप नसीब वाले हो, आपको जेल का संडे मिला। ओह इसको लग रहा है बाहर हलवा नहीं मिलता। और ये कौन सा नसीब है भाई कि जुम्मा के दिन अजमेर शरीफ, क्या बात है। कोई पाक दिन पे पाक जगह थोड़ी हूं मैं। लेकिन मुझे उसकी खुशी समझ आई कि जिस तरह का खाना इन लोगों को रेगुलर यहाँ पे मिलता है, इनके लिए संडे का हलवा कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और 1.5 दिन से मैंने भी वो जो खाया है, उसके बाद मुझे भी लग रहा है कि, और मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मैं भी थोड़ा सा खुश हुआ कि यार सही है यार, चलो हलवा अपने को मिलने वाला है। थोड़ा मैं अपने आप को डाउन किया और मैंने कैस्ट्रॉल GTX एक्स्ट्रा का डब्बा काटा हलवे के लिए और मैं खड़े हो गया। उसने मेरे को हलवा दिया। मैं प्रखर को बोला, मेरा प्रखर हलवा खा ले। प्रखर बोलता है मैं मीठा नहीं खाता। मैं बोला इसका हलवा मेरे को मिलेगा, अपने को रात में वो रोटी नहीं खानी पड़ेगी, हलवे में हो गया अपना। हाँ, मिलेगा ना। बोला दे दो डबल हलवा, काम हो गया। मैं बैठ गया। प्रखर मीठा नहीं है, खा ले। ये आटा गूंद के दिए हैं। एक रात पहले मैंने नमक का वैल्यू सीखा था। कितना अच्छा इंसान बन गया था मैं कि बेचारा नमक का वैल्यू होता है। थूक दिया मैं, बोला थू, मेरा मूड खराब कर दिया इस हलवे ने, छी। रख दिया साइड में, नहीं खाने का मेरे को हलवा। जितना मूड अच्छा हुआ था हलवे का नाम सुन के, उतना ही मूड खराब हो गया कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता यहाँ रहना। कल मंडे आए, जल्दी बेल मिले, लॉयर वॉयर सेट हो। बोला आपका बाहर कोई है? मैं बोला मेरा दोस्त है सदाकत, वो था साथ में। उसने वकील अरेंज किया रहेगा, और वो उसी वक्त मैंने देखा जेल में मेरे से मिलने के लिए आया। मैं बोला देखो, मैं बोल रहा था मेरा दोस्त वो मिलना है। बोले संडे को ना कोई मिलने नहीं आ सकता। आपका दोस्त अरेस्ट हो गया है। तो ये आया, मैं बोला भाई क्या हो गया? बोले भाई आप कोर्ट कितने बजे गए थे? मैं बोला 12 बजे। बोले हमको बोला वकील लेके 4 बजे आना पुलिस ने। मैं बोला लेट हो गया तो अरेस्ट कर लिया? बोले नहीं नहीं, वहाँ पे कुछ लोग थे, फील्डिंग लगाए हुए थे तुम्हारी। मेरे को देख के बोले मुनव्वर का दोस्त है, मारो। 5-6 लोग मेरे को मारने लग गए। बोले फिर और लोग आए। बोले कौन है? बोले वो मुनव्वर है, मारो। बोले कौन मुनव्वर? बोले मारो।
अपने चलता ना साथ ही हाथ बढ़ाना। What? सब लोग इसको मारने लगे, बोले सारे लोग आ रहे, मुनव्वर है, मुनव्वर को मारो, मुनव्वर को Shit. मारो। मैं बोला तू बोला नहीं कि मैं मुनव्वर नहीं हूँ? भाई बोले मैं तो चिल्ला रहा था कि मैं मुनव्वर नहीं हूँ, मैं मुनव्वर नहीं हूँ। बोले वॉलेट दिखा। भाई 25 लोगों ने इसको मार दिया। फोटो देख के और मारे वॉलेट में, एक रात में बाल लंबे कर लिए। बोले 2 पुलिस वालों ने मेरे को वहां से रेस्क्यू करके निकाला भाई बाइक पे। मैं बोला ट्रिपल सीट। वो हुआ था एक्चुअली, सही में ये चीज हुई और इसका वीडियो आ गया था इंटरनेट पे। सबने डाल दिया था कि मुनव्वर फारूकी को इंदौर कोर्ट के बाहर पीटा। फैंस लोग नीचे ऐसा लिख रहे हैं कि ये मुनव्वर फारूकी नहीं है, तो लोग लिख रहे हैं मार मार के किया हुलिया चेंज। मैंने बोला भाई 25 लोगों ने तेरे को मारा और तू अरेस्ट हुआ। मैं 1 सेकंड के लिए भूल गया था खान। 25 लोगों ने इसको मारा है और ये अरेस्ट हुआ है क्योंकि उन लोगों ने नहीं कहा समझा कि जो मेरा इंसिडेंट हुआ था फ्राइडे के दिन, उसमें सदाकत खान फरार मुजरिम था। फरार मुजरिम को पुलिस ने कहां से पकड़ा? जस्टिस ढूंढने गया था, जस्टिस 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 11 नंबर को जस्टिस। वाह भाई। इतने सारे लोगों ने उसको मारा है, वो सही कंडीशन में नहीं है, उसको ब्रूजेस है, सूज गया है आँख, ये वो छिल गया है पूरा कट वट। मुझे उसको देख के लग रहा है, मुझे देख के डर लग रहा है, बुरा लग रहा है उसके लिए। आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम कि इसकी क्या गलती है यार, किसी की क्या गलती है? ये कौन जानवर करता है ऐसा? मैं उसको गले से लगाया, मैं बोला भाई ज़रा भी तू टेंशन मत ले, तू बहुत नसीब वाला है, तेरे को जेल का संडे मिला है। बोलता भाई वो दवाई दिया ना, डॉक्टर मीठा खाने मना किया, शुगर फ्री। मैं बोला क्यों टेंशन ले रहा, मैं हूं ना साथ। मंडे की कल की बात है, खाली आज रात निकालनी है। तूने लॉयर सेट किया? बोले सब बात हो गई है भाई, कल बेल हो जाएगी। और फिर क्या को टेंशन ले रहा है? आज की रात है, सो जा, सीधा सोना। हम लोग सो गए, नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, मंडे मॉर्निंग, बेल मिलने वाली आज। फुल खुश। सुबह सुबह वॉशरूम गया पहली बार, 3 दिन के बाद पहली बार वॉशरूम गया। मैं वॉशरूम जब गया तो मैंने देखा वहाँ पे एक छोटा सा शीशा था, और मैंने पहले देखा कि मैं खुद को देखूं, मैं बोला नहीं देखना है, फिर मैं बोला देख लेता हूँ। मैंने 3 दिन के बाद खुद की शक्ल देखी और पहली बार मेरे चेहरे पे स्माइल आई। कह रहे मैं भूल गया था कि मैं हूँ 3 दिन से। 3 दिन के बाद मुझे लगा कि अरे बैचो ये तो कर लेगा, तू टेंशन मत ले, तू है भाई, क्या है। मैं चेहरे पे स्माइल लेकर वापस आया हूँ। सदाकत मेरे को पूछ रहा है भाई तुम हंस क्यों रहे हो, टॉयलेट ही गए थे ना। मैं बोला भाई आज मंडे है, आज बेल मिलने वाली है। उतने में एक हॉलदार आया, पेपर लिया, बोले वो कहा है 5 और वो कल आया वो 6 के 6, खड़े हो जाओ, चलो आप लोगों का 6 का बेल रिजेक्ट हो गया है। ये न्यूज़ तो बैठे बैठे भी सुन सकता हूँ, खड़ा क्यों किया भाई? उसने बोला खड़ा इसके लिए किया है, इसको अलग तुम लोगों को टेंशन। मेन जेल में शिफ्ट होने का है। मेन जेल? आप लोगों को भी यही मेन लग रही थी राइट? मैंने बोला मेन जेल क्या होता है? बोले ये है ना कोविड की वजह से 3 दिन का आइसोलेशन है, तुम लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आया है तो तुम्हारे को अब मेन जेल में शिफ्ट करेंगे जहाँ पे 4,500 कैदी है, ये दीवार के पीछे है। मैं बोला ये वाली दीवार के पीछे? बोले हाँ। मैं बोला ये वही दीवार है जो मैं 2 दिन से सोच रहा था कि अगर बेल नहीं मिली ना तो
क्या ही चूतिया वाह क्या फरार मुजरिम फरार होके कहाँ गए? शोषण कराने। वाह। अब हम मेन जेल की तरफ बढ़ रहे हैं। मेन जेल जब हम लोग गए, ये स्टेज पे कितने लोग सो सकते हो? क्या नाम है आपका? क्या नाम बताया आपने? मलिक। मलिक भाई, कितने लोग सो सकते हैं स्टेज पे? आधे स्टेज पे 20 20 लोग। जेल के हिसाब से 20 लोग सो सकते हैं स्टेज पे। पूरे स्टेज पे 20 लोग सो जाएंगे? हाँ। कम किसी ने बोला। हाँ मैम, क्या नाम? कंफर्टेबली 20 लोग सो जाएंगे। अभी किसी गरीब से पूछते हैं, भाई भाई लियाकत, बेचारा किसको किसको चूज किया एज अ गरीब? भाई ये आगे फ्रंट में जो बैठे हो, यस, क्या नाम आपका? सुनील भाई, कितने लोग सो जाएंगे स्टेज पे? हाँ, ये रहता है वर्सोवा गांव में। मेरी जेल में जो बराबर चूज किया फिर गरीब। उसका साइज इतना ही था लगभग। हम कितने लोग सोते थे पता है? 120। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे पता है वो एटीएम की लाइन थी। वो लाइन को अगर आप सुला दो तो हम रात में ऐसे सोते थे। किसी का हमको छू रहा है, हमारा किसी को छू रहा है। और अगर आप ऊपर से ऐसा देखोगे तो ऐसा लगेगा हमको कि कहीं तो जा रहे हैं लोग। रात में सुसु आई ना, और अगर आप उसमें से बाहर निकले तो आपकी जगह गई, आपके आगे वाला गिर गया। मुझे नहीं पता था, मैं पहली रात चला गया सुसु करने। मैंने देखा, मैं बोला गंदी जगह है, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। खड़े खड़े मैं वैसे भी नहीं करता, और बहुत गंदी जगह, मैं कंट्रोल करके सुबह करूँगा। मैं जब वापस गया तो मेरा वो 2 गज का जमीन का टुकड़ा कहीं गायब था। मैं पूरी रात एक कोने में खड़ा रहा हूं, सुबह का इंतजार करते हुए। इनकी पादे सुन रहा हूं। 119 लोगों ने उस रात पादा है मेरे सामने। सेम दाल रोटी खा रहे गांडू भैंचोद, आवाजें सब अलग निकाल रहे। It's not petrol, it's engine. ये जेल मैंने आपको एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन बताई। अब एक 10-15 मिनट मैं जेल आपको एज अ मुनव्वर फारूकी बताता हूं, ठीक है? देखो, जेल ऐसी जगह है जहां पे मैं अभी अपने दुश्मन को भी ना भेजूं। इट्स अ वर्स्ट प्लेस, सबसे बुरी जगह। लाइक मैं बता ही नहीं सकता। जेल में आपको एक चीज करनी है, वक्त गुजारना है। और जेल में एक ही चीज नहीं होती, बाप रे। वक्त का गुजरना। एंजाइटी होती है, आप सोच नहीं पाते हो। कैद तो कैद होती है, दीवारें। मैं सुबह उठता था और मैं वॉक करता था ज़्यादा, ताकि वॉक करते रहो ना तो मेरा ध्यान बटा हुआ रहे, एंड आई एम डूइंग समथिंग। मैं 4-5 घंटे तक वॉक करता था, सुबह 7 बजे से। 5 घंटे के बाद जब मैं थक जाता था ना, तो मेरे को लगता था कि चलो मेरा आधा दिन निकल गया, 5 घंटे से तो मैं वॉक कर रहा हूँ। और जब मैं घड़ी की तरफ देखता था तो मुझे पता चलता था मैं सिर्फ आधे घंटे से वॉक कर रहा हूँ। इट फील्स लाइक 5 hours।
जो सिर्फ 30 मिनट होते थे। मैं रोज शाम में 6 बजे के टाइम पे दीवार के पास आके बैठता था। रिहाई की आवाज़ लगती है जेल में ना, शाम में आवाज़ें लगती है कि जिनके नाम लिए जाए वो सारे कैदी जो है वो चौक में आ जाए अपना सामान लेके रिहाई के लिए। रोज शाम में मैं वहाँ वेट करता था कि यार अभी मेरा नाम आ जाएगा। उन बोलेंगे कि कुछ कन्फ्यूजन था, क्यों अरेस्ट किया, कुछ भी है रीजंस बहुत, और मेरे को बेल मिलेगी और आज मेरा नाम आएगा। मेरा नाम आ ही नहीं रहा और बहुत ड्रामेटिक लग रहा है ना कि Oh my दीवार पे कान God. लगा के खिड़की पे क्यों बैठा हुआ हूँ। मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मगरिब के टाइम पे ना, ठंड में 6 बजे मगरिब की अजान होती है और मेरे बैरिक में जो 120 लोग थे, हिंदू मुस्लिम सब थे, अजान आरती एक साथ होती थी। जेल मैंने कहा बहुत बुरी जगह है। एक पल के लिए मुझे लगता था हमने दुनिया को इतना खराब बना दिया इस वक्त कि मेरे को उस वक्त जेल अच्छी लगती थी कि यहाँ किसी को किसी की आरती से, किसी को किसी की अजान से प्रॉब्लम ही नहीं। ये 119 लोग जो है उनको किसी से उम्मीद ही नहीं है बाहर कि वो खिड़की पे आके अपना नाम सुने। ये इबादत कर रहे हैं, ये आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। मैं एक लौता इंसान जिसको दुनिया से उम्मीद है, वो खिड़की पे कान लगा के इंतज़ार कर रहा है कि मेरा नाम आ जाए, मेरे को कोई बचा ले, कोई लॉयर, कोई पुलिस, कोई कुछ, तो कोई तो बचा ले। वो मेरा नाम नहीं आ रहा। बचपन में मेरी स्कूल में जब मेरा नाम आता था ना, हम लोग की स्कूल बहुत हरामी स्कूल थी। जिन बच्चों ने फीस नहीं भरी ना, उनके नाम अनाउंस होते थे क्लास में। तो जब भी नाम अनाउंस होना शुरू होते थे ना, सारे स्टूडेंट्स मेरी तरफ देखते थे कि तेरा नाम आएगा अभी, देख फीस तू कभी भरते नहीं हो तुम लोग, तो इस बार भी आएगा। और मैं ऐसे सोचता था नहीं मेरा नाम ना आए, मेरा नाम ना आए, मेरा नाम नहीं आए। बहुत एम्बैरेसिंग है यार, ये नाम आता है ना, और मेरा नाम आता था। जहाँ मैं नाम सुनने को ऐसे होता था कि नहीं सुनना है, और यहाँ पे मैं वो नाम सुनना चाहता हूँ। क्योंकि रोज़ सुबह 6 बजे जब मैं उठता हूँ जेल में, प्रेयर होती है। एक गाना है, आपने सबने सुना होगा, ए मालिक तेरे बंदे हम। मेरी स्कूल में ये प्रेयर थी और जेल में सेम प्रेयर। मैंने बोला यार ये तो स्कूल ही है सेम, बस शाम में मेरे को कोई लेने आ जाए। मेरे को शाम में कोई लेने ही नहीं आ रहा। बाहर की दुनिया तो मैं याद भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैंने अपनी बहन से कब बात की थी। 20 दिन बाद मेरे को याद आया कि लास्ट टाइम मेरी बहन से मैंने 19 दिसंबर को जब मैं पुणे में था तब बात की थी। क्या बात करी थी पता है? मैं बिजी हूँ, बाद में करूँगा। मैंने स्टैंड अप कॉमेडी के पीछे कितना कुछ डाल दिया यार। मैंने अपने आप को पूरा जोक दिया कि मैं बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा, लोगों को हंसाऊंगा, और मैं जेल में क्या कर रहा हूँ भाई? मैं बस हर दिन गुजार रहा हूँ ये सोच के कि कभी तो चीजें ठीक हो जाएगी, आज तो मेरी बेल हो जाएगी। हर दिन मैं सिर्फ एक ही चीज सोच रहा हूँ कि आज मेरी बेल हो जाएगी। मैं उस ड्रम पे जाता हूँ ना, रोज रात में मैं उस ड्रम पे जाता हूँ। ड्रम पे जाते खुद को देखता हूँ कि भाई काला हो गया, बाल काट दिए ना इन्होंने सारे तेरे। 2 दिन के बाद जाके बोल रहा हूँ तूने सफ़ेद बाल नोटिस किए क्या? मैं बोला हाँ यार, ये लोग जो साबुन दिए ना उसमें मोम वैक्स है। बोले वैक्स नहीं भाई, प्रोटीन नहीं मिल रहा तेरे को, वाइटामिन्स नहीं है तेरे खाने में, कमज़ोर होता जा रहा है तू देख सबके बाल सफ़ेद है जेल में। मैंने देखा सबके बाल सफ़ेद है जेल में। बोला सही बोल रहा है तू यार। बोले आया कर मेरे से बात किया कर, तेरे को सही फील होएगा। मैं बोला ठीक है। मैं रोज परेशान फील करता हूं। मैं ये 100 मर्दों के सामने नहीं बता पाऊंगा कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे उस ड्रम के पानी में खुद से ही बात करनी पड़ेगी बहनचोद, क्योंकि मैं ही खुद को जज नहीं करूंगा। मैं उसको रोज बता रहा हूं कि भाई आज ऐसे हो गया, भाई आज न्यूज में पढ़ा कि पुलिस कुछ बुक लेके भूल गई इसलिए बेल रिजेक्ट हो गई। बोले भाई तेरे को तो मालूम ही है कैसे चल रहा है, तू दिन में भी आया कर मेरे से बात किया कर, रात में मत आ।
मैं दिन में भी जाता हूँ, लेकिन दिन में ना ड्रम का पानी हिलते रहता है, मैं खुद को देख ही नहीं पाता हूँ। मुझे पता है कि अगर कोई 10 मिनट तक अगर वो ड्रम यूज नहीं करता ना, तो पानी धीरे धीरे ना स्थिर हो जाता है। तो मैं दिन में भी ना वेट करता हूँ, 1-2 बार अपने आप से बात करके आता हूँ, दिन में मैं वेट करता हूँ कि अगर कोई 10 मिनट नहीं गया ना, तो वो पानी जो है धीरे 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 होकर रुक जाएगा और मैं खुद से जाके बात करके आऊंगा। 7वें मिनट पे गया भैंचोद। रफीक भाई यार रोको ना थोड़ा यार। ओके, तो यस, बाकी का पार्ट बाद में रिएक्ट करूंगी। इट इज एग्जैक्टली 20 मिनट और समथिंग कुछ बचा हुआ है, तो नेक्स्ट पार्ट में सारा वीडियो कवर हो जाएगा। ओके, तो देखो, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही कहा था, फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में ही, जब मैंने कहा था कि ये परसेप्शन एक स्टैंड अप कॉमेडियन के थ्रू हम देख रहे हैं, शायद इसलिए हमको बहुत अलग लग रहा है। पर जब हम मुनव्वर फारूकी, मतलब या कोई भी ऐसे आम इंसान जो वहां पे पहुंचा हुआ है, जो कभी जेल में गया नहीं, वो ऑल ऑफ सडन गया, उसके नजरिए से देखे तो ये बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस है। जैसे उसने बोला कि जब वो, उसको लग रहा है कि मैं इतने देर से वॉक कर रहा हूँ, तो शायद 3 घंटे गुजर गए होंगे, बट कुछ 30 मिनट ही गुजरे होते हैं। फिर वो बाहर की दुनिया के बारे में, मैंने मेरे बहन के साथ कब बात करी थी, वो इतना स्टैंड अप कॉमेडियन बनने में धुत हो गया था कि अपने लोगों से कब बात करी थी, या वो बेल वाली चीज, या दीवार के उस पार जाने वाली चीज, खाने वाली चीज, बाल सफेद होने वाली चीज, नाम आना नहीं आना। जैसे स्कूल में फीस नहीं भरते थे, तब जब नाम आता था तो वो कितना एम्बैरेसिंग लगता था, और आज वो खुद चाहता है कि मेरा नाम आ जाए। सो दिस इज हाउ इट इज। दुनिया, जिंदगी, बाय गॉड, मैं खो गई। मैं इमेजिन कर रही हूँ पूरा, वो जैसे 120 लोग सोए हुए हैं, ऐसे ऐसे सीधे। माय गॉड, अगर ये किसी दिन गलती से टॉयलेट चला गया तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, वो वापस अपनी जगह पे नहीं जा पाएगा। हाउ इट मस्ट बी। भाई साहब, संडे का हलवा शुगर फ्री। भाई साहब, मैं टोटल खो गई इस स्टोरी के अंदर। लिटरली जब चालू किया था, मुझे लगा 2 घंटे के आसपास है ये, मैं इतना रिएक्ट कर पाऊंगी भी या नहीं, आगे के पार्ट्स तक पहुंच पाऊंगी या नहीं। आई डिड नॉट न्यू, मेरे को लगा एक पार्ट करूंगी, पता नहीं आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, चलो और एक पार्ट कर दिया। मुझे लगा उसके बाद पता नहीं वापस आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो ऐसा कि यार ऑडियंस भी चाहती है कि मैं करूँ रिएक्ट, और मैं खोने लगी स्टोरी में आपके वजह से। मैं घुस गई स्टोरी के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है। तो थोड़ा बड़ा वीडियो आपको चाहिए था, मैं लेके आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट आप पे डिपेंड है, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी पर रत्न बाय।